Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. I'm Sagrika and I'm back with some new tips and tricks for you. So आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है क्योंकि अभी मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई है और फर्स्ट डिलीवरी से मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आपकी नॉर्मल डिलीवरी का आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो मैंने फर्स्ट डिलीवरी जो है वो एपिड्यूरल से ली थी, दैट इज पेनलेस लेबर, एंड सेकेंड डिलीवरी मैंने विदाउट एपिड्यूरल की है। तो अब मुझे दोनों के एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो मैं इसी का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे विदाउट एपिड्यूरल का अभी तक एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अब मुझे दोनों का एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि आपको किस पे स्विच करना चाहिए, दोनों के क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि एपिड्यूरल डिलीवरी ज्यादा अच्छी है कि विदाउट एपिड्यूरल ज्यादा अच्छी है। तो आइए डिस्कस करते हैं सारे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एपिड्यूरल डिलीवरी। ओके, सो जो मदर्स टू बी हैं उन्हें ये नहीं पता कि एपिड्यूरल क्या होता है, पेनलेस लेबर क्या होता है, उसके बारे में एक छोटा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ। तो जो एपिड्यूरल होता है, पेनलेस लेबर, उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्पाइनल होती है, स्पाइनल के नीचे वाली एक नर्व होती है, उसमें कुछ एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे आपको जो लेबर पेन है उसके पेन्स जो कम फील होते हैं, होते हैं बट बहुत ही उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है वो इंजेक्शन लेने के बाद, जिससे हमें नॉर्मल डिलीवरी करने की हिम्मत मिल जाती है और वो जो टाइम काटना होता है लेबर पेन का वो काटना ईजी हो जाता है। तो बहुत सारी जो मदर्स हैं वो आजकल स्विच कर रही है एपिड्यूरल डिलीवरी पे क्योंकि जब वो दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो लेबर पेन सहन कर पाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी इजी हो जाती है। तो फर्स्ट डिलीवरी में मैंने एपिड्यूरल लिया था, पेनलेस लेबर लिया था, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं इसके अभी तक मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं। अभी मैंने सेकंड डिलीवरी भी नॉर्मल की है विदाउट एपिड्यूरल, तो आप देख सकते हैं कि आई एम कंप्लीटली फिट एंड फाइन। तो एपिड्यूरल के एज सच मुझे पर्सनली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहे। लेकिन हाँ, शुरू में मुझे लोअर बैक पेन थोड़ा ज्यादा रहता था एपिड्यूरल में, जहाँ पे इंजेक्शन लगा था स्पेशली उस पॉइंट पे मुझे बहुत पेन होता था और वो पेन ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक मुझे रहा था, लेकिन बहुत स्लाइट पेन था और वो भी जब टच करते थे उस एरिया पे और जब कोई प्रेस करते थे, प्रेशर पड़ता था तब वो पेन ज्यादा होता था। मसाज करते वक्त वो पॉइंट जब दबता था तब वो पेन होता था। ऐसे जब मैं वॉक करती थी या फिर मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी करती थी तब भी मुझे वो पेन फील नहीं होता था। तो मैं उसे कोई भी साइड इफेक्ट तो नहीं कहूंगी, हल्का सा पेन था वो नॉर्मल और वो विद टाइम चला गया था। तो एपिड्यूरल के मेरे हिसाब से तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो पहले हम डिलीवरी की बात करते हैं विद एपिड्यूरल और फिर अभी मेरी जो सेकंड डिलीवरी हुई है विदाउट एपिड्यूरल हम उसकी बात करेंगे। तो विद एपिड्यूरल जो डिलीवरी थी वो ऐसी थी कि जब मेरी फर्स्ट लेबर पेन मुझे स्टार्ट हो गए थे और फर्स्ट डिलीवरी में जैसे कि मुझे इंड्यूस किया गया था, सेकंड में मुझे इंड्यूस भी नहीं किया गया एक्चुअली। तो जैसे मुझे इंड्यूस किया गया तो धीरे धीरे मैं डायलेट होने लगी। तो जब हम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होते हैं तब तो पेन इतने ज्यादा नहीं होते, हम लोग बहुत चिल होते हैं और हमें लगता है वाओ दैट्स इजी, हम कर सकते हैं, हम सहन हो पा रहा है हमसे। और जैसे ही हम 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पे डायलेट होते हैं वो पेन जो है तो होते हैं वो अनबियरेबल हो जाते हैं और वो जर्नी फिर भी बहुत लंबी होती है क्योंकि हमें 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होना होता है और आइडियली हर घंटे हम 1-1 सेंटीमीटर डायलेट होते जाते हैं। तो 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की जो पूरी रेंज है कई बार ये 4 आवर्स की हो जाती है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस पेन को बर्दाश्त करना, और जिसकी वजह से हमारे पास अब ऑप्शन आ गया है एपिड्यूरल, दैट इज पेनलेस डिलीवरी का। तो उसमें क्या होता है कि इसकी जो डॉक्टर्स होते हैं वो टोटली अलग होते हैं। वो डॉक्टर्स आते हैं और वो स्पाइनल पे जो नीचे नर्व है उसको शून्य कर देते हैं एक्चुअली। तो वो जो पेन होता है हमें लेबर का उसकी इंटेंसिटी उसको कम कर देते हैं एपिड्यूरल से, और इसे बार बार रिफिल भी करना पड़ता है। इसे हर 2 घंटे में एक्चुअली रिफिल करना पड़ता है। ये सब पे अलग अलग डिपेंड करता है, किसी का एपिड्यूरल 3 घंटे तक भी चल जाता है और फिर उसे पेन वापस नहीं आते और उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो एक ही एपिड्यूरल में काम हो जाता है और कई बार इसे 2-3 बार रिफिल भी कराना पड़ता है। मेरे केस में से 4 बार रिफिल कराना पड़ा था क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे डायलेट हुई थी। तो मुझे फर्स्ट जब 5-6 सेंटीमीटर के पेन आया तो आई वाज मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन मैं इस चीज को लेकर मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, भले ही मुझे सहन करना पड़े। तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि सागरिका गो फॉर एपिड्यूरल। तो मैंने सोचा कि कुछ नई चीज आई है तो चलो उसे ट्राई किया जाए। तो मैंने वो डॉक्टर्स आए, उनकी टीम अलग आती है और उन्होंने मुझे वो कुछ यहाँ पर लगाया इंजेक्शन और उसको वहां पर रख दिया और उसमें रिफिल कर रहे थे बार बार एपिड्यूरल ताकि वो पेन कंट्रोल हो पाए। और जैसे ही उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया, ओ माय गॉड, मैं पेन मेरे बिल्कुल, मैं तो वॉक करने लग गई, बढ़िया चाय पी रही थी और मुझे लग ही नहीं रहा था एक्चुअली कि मैं लेबर पेन में हूँ। आई वॉज सो कम्फर्टेबल दैट टाइम। तो मुझे लगा ये तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है ये तो मैं बहुत चिल हो गई थी एक्चुअली। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पेन खत्म हो जाता है, मैं आपको पहले ही बता दूं
पेन होता है, लेकिन जैसे कि हम पीरियड का पेन सह लेते हैं वैसा पेन होता है आपकी, मतलब टॉलरेबल पेन हो जाता है वो, एकदम ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आपको कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, जो वो इंटेंसिटी जो 5-6 सेंटीमीटर एकदम बड़ी थी और मैं एकदम उछलने लग गई थी, वो वाला पेन डेफिनेटली मेरा कम हो गया था और मैं बहुत इजी गोइंग हो गई थी। मैं वॉकिंग कर रही थी, मैं बॉल एक्सरसाइज कर रही थी जिससे मैं जल्दी जल्दी डायलेट हो जाऊं। तो उसके बाद फिर वो 2 घंटे में एपिड्यूरल का असर खत्म हुआ, फिर मैं चिल्लाने लग गई। फिर से वो टीम आई, उन्होंने फिर से वो एपिड्यूरल मुझे रिफिल किया, क्योंकि तब तक मैं आई थिंक 7 सेंटीमीटर ही हुई थी, 7 सेंटीमीटर, यस, बिकॉज मुझे 5 to 6 के बीच में दिया था फर्स्ट वाला और फिर 7 सेंटीमीटर पे मुझे वापस दिया गया। फिर तब तो पेन और ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि मैं और ज्यादा डायलेट हो गई थी। देन उसके बाद फिर से लाइक ऐसे 2-3 बार उन्होंने मेरा रिफिल किया एपिड्यूरल। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मुझे ड्रॉबैक लगा एक्चुअली, जब मैं 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई 3 बार एपिड्यूरल लेने के बाद, तो जो पेन थे वो एक साथ मुझे 10 सेंटीमीटर के आए और उन्होंने फिर मुझे क्या हुआ, एपिड्यूरल निकाल दिया उस टाइम पे, क्योंकि जब 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाते हैं तो हमें पुश करना पड़ता है, और अगर हमें पेन नहीं होगा, हमें पेन फील नहीं होगे, तो हम बहुत इंटेंसिटी से पुश नहीं करेंगे, और अगर पुश नहीं करेंगे तो बेबी बाहर कैसे आएगा। तो फिर लाइक मैम ने कहा कि अब इसका एपिड्यूरल निकालना पड़ेगा, बिकॉज शी इज 10 सेंटीमीटर ना, और 10 सेंटीमीटर में भी कई बार आधा घंटा लग जाता है पुश करने में। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे जो पेन थे वो कम हो गए थे एपिड्यूरल की वजह से, उसका असर फिर भी था और मैं पुश नहीं कर पा रही थी, मुझे अर्ज नहीं आ रही थी पुश की, मैं पूरी डायलेट थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे पुश नहीं कर पा रही थी मैं। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन था इसका कि लाइक मैं पुश नहीं कर पाती। पेन खत्म हो गए वो सही है, मैं 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई, मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं पेन सहन कर सकूं, लेकिन जब 10 सेंटीमीटर डायलेट हुई तो मुझे अर्ज ही नहीं आ रही पुश करने की। लाइक 40 मिनट्स तक मैं ट्राई करती रही पुश करने का, यू वोंट बिलीव। जब तक वो तड़ातड़ दर्द बोलते हैं हमारी मम्मी और मदर इन लॉ, वो नहीं आते ना, तब तक हम फटाफट बेबी बाहर नहीं आता। तो जब वो दर्द फील नहीं होते ना, तो आपको पुश करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था एपिड्यूरल का कि मुझे दर्द फील नहीं हो रहे थे और मैं ढंग से पुश नहीं कर पा रही थी। लेकिन एट लास्ट मैंने वो पुश दे दिया जिससे बेबी बाहर आ गया था, लेकिन मुझे बहुत मेहनत लगी थी उसके लिए। तो अगर बहुत ज्यादा दर्द होते हैं ना विदाउट एपिड्यूरल वाले, तो उसमें फटाफट जो आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो एपिड्यूरल के जो प्रोज है वो मुझे ये लगे कि डेफिनेटली आपको हिम्मत मिल जाती है नॉर्मल डिलीवरी करने की, आपको सहन करने की दर्द हिम्मत मिल जाती है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी इजी लगने लग जाती है। और सेकंड यही होता है कि वो दर्द जो है आपको पूरे टाइम फील करना नहीं पड़ता। लाइक कई बार क्या होता है ना, 24 घंटे के भी लेबर होते हैं, तो फिर वो आपको पूरे टाइम फील नहीं करना पड़ता, आप बाकी के टाइम रिलैक्स होते हो और एंड टाइम पे जस्ट आपको थोड़ा सा दर्द फील होता है जब एपिड्यूरल निकल जाता है। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक यानी कि कॉन्स की। तो सबसे बड़ा कॉन यही है कि लाइक आपकी जो पुश करने की अर्ज है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप ढंग से पुश नहीं कर पाते और बेबी बाहर नहीं आ पाता। तो लास्ट की जो वो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 10 सेंटीमीटर वाली। लाइक मुझे तो बहुत 40-45 मिनट्स लग गए थे पुश करने में। यूँ 10-15 मिनट्स में आप पुश कर देते हो, तो एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो गई थी मेरी, और मतलब बहुत मैं बिल्कुल खत्म हो गई थी, मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर कुछ भी करने की। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था। सेकेंड जो ड्रॉबैक मुझे लगा, इलोंगेटेड लेबर, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेरे जो लेबर है वो 24 घंटे के हो गए थे एपिड्यूरल लेने के बाद, क्योंकि मैं बहुत चिल हो गई थी और बहुत धीरे धीरे डायलेट हो रही थी मैं। और लाइक बहुत बड़ा ड्रॉबैक तो मुझे ये लगा, इलोंगेटेड लेबर हो जाते हैं एपिड्यूरल लेने से। तो मेरे 24 आवर्स तक जो है वो लेबर खिंच गए थे, जो कि मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। मुझे लगा शायद मैं एपिड्यूरल नहीं लेती, मुझे दर्द फील करती तो जल्दी जल्दी फटाफट मेरी डिलीवरी हो जाती और मैं जल्दी जल्दी भी डायलेट हो जाती। मैं एक्सरसाइज करती, मैं कुछ एफर्ट्स करती शायद डायलेट होने के लिए, लेकिन मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि एपिड्यूरल लेने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एलोंगेटेड लेबर। तो ये तो था मेरा एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने आपको सब चीज़ बता दी, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप बताना। आजकल वैसे डॉक्टर्स लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं एपिड्यूरल। ज़रा सा भी कोई चिल्लाने नहीं लग जाए लेडी तो बस फटाफट एपिड्यूरल के ऑप्शन लेके आ जाते हैं कि आपको एपिड्यूरल लेना है क्या, लेना है क्या। तो एक्चुअली इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड है, तो हर चीज़ देखी जाती है उसमें। तो वैसे तो उसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस पे कि आपको लेना है या नहीं लेना, और आपकी सिचुएशन पे भी है कि आपको लेना है या नहीं लेना। अब मैं बताती हूँ मेरा विदाउट एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस, जो कि मेरी अभी डिलीवरी हुई है। 45 डेज हो गए मेरी डिलीवरी को आज, तो 1.5 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है। और विदाउट एपिड्यूरल मैंने ये वाली डिलीवरी की है, ना इंड्यूस किया गया था ना एपिड्यूरल लिया था।
तो मैं आपको बताती हूँ इसका एक्सपीरियंस। तो ये डिलीवरी में सबसे पहले मेरा वाटर ब्रेक हुआ था सुबह 6:30 पे, एंड देन मैं एडमिट हो गई थी। लेकिन वाटर ब्रेक होने के बाद मेरे को रात में 2 बजे लाइक ऑलमोस्ट मतलब 20 घंटे बाद मुझे लेबर पेन चालू हुए, रात के 2 बजे। और उसके बाद जो वो पेन थे ना, वो बहुत ठंडे दर्द जिसको कहते हैं, बहुत धीरे धीरे स्लाइड पेन चालू हुए थे। तो जिसमें वॉकिंग करी थी, बर्थिंग बॉल एक्सरसाइज करी थी, तो डेफिनेटली मैं रात भर सो नहीं पाई थी और मुझे दर्द बहुत ज़्यादा फील हो रहा था और बहुत अनकंफर्टेबल थी मैं। लेकिन बियरेबल पेन था, ऐसा नहीं था कि मैं बियर नहीं कर पा रही थी। और उस टाइम पे आई वॉज 4 to 5 सेंटीमीटर डायलेटेड, क्योंकि मैं एडमिट हुई थी तभी मैं 4 सेंटीमीटर डायलेटेड थी और तब तो मुझे कोई पेन ही फील नहीं हो रही था एक्चुअली। और रात में मैं 5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गई थी। लेकिन फिर वो मॉर्निंग में जब मुझे लेबर रूम में शिफ्ट करा गया 7 o'clock पे, मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया आराम से, और मेरे पेन तो वो हल्के हल्के दर्द चल रहे थे, बियरेबल पेन थे। और सडनली मुझे 8:30 पे पेन बढ़े और तभी डॉक्टर आई और मुझे चेक किया, तो उन्होंने देखा मैं अभी भी 5 सेंटीमीटर डायलेट हूँ। लाइक ऑलमोस्ट मुझे 6 आवर्स हो गए थे मेरे लेबर पेन को स्टार्ट हुए और इंड्यूस नहीं, नेचुरल लेबर ही आए मुझे। और मैं अभी तक 5 सेंटीमीटर ही डायलेट हूँ, मैं डायलेट और हो ही नहीं रही थी। उसके बाद 9:30 मैम चेक करने आई, फिर से मैं 5 सेंटीमीटर डायलेट थी। तो मुझे मैम को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे जो दर्द थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए 9:30 पे। डायलेट सेम ही हूँ लेकिन दर्द बढ़ गए, इंटेंसिटी बढ़ गई कि मैं कूदने लग गई, मैं चिल्लाने लग गई बहुत तेज़। तो मैम ने मुझे पीवी किया, अंदर चेक किया, जब 5 सेंटीमीटर डायलेट, तो मेरी मेम्ब्रेन देखी कि जो बहुत ज़्यादा स्टिफ है वो रप्चर नहीं कर पा रहा बेबी का हेड। तो मैम ने जो है वो मेरी मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया। उसके बाद आई कैन टेल यू कि मेरे पेन इतने ज़्यादा बढ़ गए कि विद इन हाफ एन आवर में 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गई। लाइक उसके बाद भी शायद कुछ कसर थी तो एपिड्यूरल वो मेरे पास लेकर आए, लेकिन मैं ऑलरेडी जब 10 सेंटीमीटर डायलेटेड हूँ तो मैं एपिड्यूरल क्यों लूंगी। वैसे तो 5 सेंटीमीटर पे वो मेरे पास एपिड्यूरल लेके आ गए थे, लेकिन मैंने इस बार मना कर दिया था कि मुझे एपिड्यूरल नहीं लेना, बिकॉज मैं इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहती थी। लास्ट डिलीवरी का मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं 24 घंटे लेबर में थी और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस टाइम पे। तो मुझे लग रहा था कि बस आई नीड टू डू दिस, मुझे ख़त्म करना है करके। तो मैंने बस यही किया कि मैंने इस बार डिसाइड कर लिया था अपने मन में कि कितना भी दर्द हो मुझे सहन करना है और मुझे एपिड्यूरल नहीं लेना है इस बार। तो मुझे उन लोगों ने, नर्स 1-2 बार आई भी कि मैम आप ले लो, आपसे नहीं सहन हो रहा। मैं वॉकिंग कर रही थी, बर्थिंग बॉल कर रही थी, मेरे हस्बैंड मुझे पूरे टाइम सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया। मैं इस बार थोड़ी सी स्टबर्न हो गई थी इस चीज़ को लेकर। और दर्द तो पता ही है आप लोगों को, जिन्होंने 1-2 बार नॉर्मल डिलीवरी कर चुके कि कैसा दर्द होता है वो। तो मेरा दर्द भी कुछ वैसा ही था, मतलब दर्द ऐसा था। फिर जब 10 सेंटीमीटर पे वो दर्द आया तो आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम लिटरली डाइंग, मतलब बिकॉज एपिड्यूरल जब लिया था तब 10 सेंटीमीटर का दर्द भी इतना फील नहीं हुआ था बिकॉज उसका असर था। लेकिन इस बार का जो 10 सेंटीमीटर का दर्द था जब मैं फुल्ली डायलेटेड थी, मैं बता नहीं सकती। आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं बस कुछ भी हो जाए, बस ये बेबी बाहर आ जाए, बिकॉज इतना ज़्यादा पेन था। मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो पेन को, क्योंकि उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल सही है एक्चुअली, लेकिन ये भी सही है कि वो हिम्मत जो है वो उस टाइम के लिए आ जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि इसकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि जब वो दर्द आ जाता है ना तो आप बहुत जल्दी पुश कर लेते हो। और 9:30 से यू वोंट बिलीव 20 मिनट्स में मेरी डिलीवरी हो गई थी। मतलब मैंने इतने शानदार वाले पुश किए, मेरे गायनेक यही बोल रही थी कि मतलब मुझे इतना मोटिवेट करी थी मेरी गायनेक, और मैंने बहुत जल्दी 20 मिनट्स में तो मेरी डिलीवरी हो गई 10 सेंटीमीटर के बाद। और लास्ट टाइम मुझे इतना ज़्यादा मतलब पुश करना पड़ा था, बहुत ड्रेन्ड आउट हो गई थी। लेकिन इस बार मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी एक्चुअली विदाउट एपिड्यूरल। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि मेरे ज़्यादा लेबर खिंचे नहीं। रात के 2 बजे मुझे हल्के दर्द चालू हुए और सुबह 10:30 बजे मेरी डिलीवरी हो गई। तो 8.5 घंटे ऑलमोस्ट मुझे लगे थे डिलीवरी होने में। बस वाटर ब्रेक हो गया था इसलिए मुझे थोड़ा पहले एडमिट होना पड़ा, और वाटर ब्रेक का एक्सपीरियंस भी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया है कि कैसा था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो देखा आपने कि विदाउट एपिड्यूरल, मैं तो पर्सनली कहूँगी कि विदाउट एपिड्यूरल डेफिनेटली दर्द बहुत ज़्यादा था, अनबियरेबल था, लेकिन वो बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए था, 20 मिनट्स के लिए था। वो 24 घंटे के मुझे परेशानी नहीं झेलनी पड़ी थी।
तो मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे लिए पर्सनली विदाउट एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा था। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने दर्द नहीं सहन कर सकते और आपके लिए एपिड्यूरल का ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो आप एपिड्यूरल नो डाउट ले सकते हैं, क्योंकि मुझे दोनों ही मतलब सही लगे। लेकिन मैं पर्सनली, वैसे अब थर्ड बेबी तो मैं करूँगी नहीं, लेकिन स्टिल लाइक पर्सनली मुझे विदाउट एपिड्यूरल ज़्यादा सही लगा कि 20 मिनट्स के जो भी दर्द हुए वो फटाफट सहन कर लिए और बेबी बाहर हो गया। बट विद एपिड्यूरल वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ। तो ये था मेरे लिए विद एपिड्यूरल और विदाउट एपिड्यूरल का एक्सपीरियंस। लेकिन स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी और स्टिचेस मुझे दोनों में ही आए थे, और नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस आते हैं, और जो दर्द होता है वो एपिड्यूरल का विदाउट एपिड्यूरल का अलग अलग होता है। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या चूज करना है, जो आपके लिए सही है वो चूज कीजिए अपने अकॉर्डिंग। किसी की मत सुनिए, जो आपको सही लगता है वो आप कीजिए। अल्टीमेटली इट्स योर बॉडी, तो आपको ही डिसीजन लेना चाहिए इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा मॉमीज की हेल्प हो पाए। नाउ मी सागरिका साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।